सोचो तुमसे एक एनसीईआरटी नहीं तैयार हो रही। जब मैंने सिर्फ 3 हेडिंग दी तब 1700 में दिल्ली में औरंगजेब जिंदा है, यानी अभी केंद्र मजबूत है। जमींदारों ने कहा साहब तुमको पैसा नहीं देंगे। तुम कौन हो? गुलाम मोहम्मद। पहला काम इसने शासक के रूप में ये किया। सोचो तुमसे एक एनसीईआरटी नहीं तैयार हो रही है। अब वो भी कब? जब मैंने सिर्फ 3 हेडिंग दी तब। एक पन्ना पढ़ना था पूरा कायदे से। तुम्हारा अब्जॉर्प्शन लेवल कितना कम है? अब सुनो मीर कासिम, मीर मुर्शीद कुली खान, अब देखो कैसे पढ़ना है इसको। 1700 में वो दीवान बन गया बंगाल का। कौन? मुर्शीद कुली खान। 1700 में दिल्ली में औरंगजेब जिंदा है, यानी अभी सेंटर मजबूत है। तो जब सेंटर मजबूत है तो यह पावरफुल हो नहीं सकता। लिखा है ना एनसीईआरटी में 1700 में यह दीवान बन गया था, लेकिन 1700 में दिल्ली में औरंगजेब जिंदा है, यानी अभी केंद्र मजबूत है। तो जब यह केंद्र मजबूत है तो इसका कोई बहुत ज्यादा रोल ही नहीं रहा होगा। लेकिन 1717 में यह बन गया बंगाल का गवर्नर, और जब यह गवर्नर बना 1717 में, तब अब सेंटर कमजोर हो चुका है। अब सेंटर कमजोर हो चुका है। कौन है सेंटर में? 1717 कौन है? फारूक सियार। फारूक सियार के समय क्या हो चुका था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज कर चुका था। कल मैंने तुम्हें बताया म्यूटनी शुरू हो चुकी थी, विद्रोह शुरू हो चुका था। जब केंद्र कमजोर होगा तो ये तो अपने प्रांत को संभालेगा। तो पहला जो चुनौती इसको सामना करना पड़ा, भाई तुम तो गवर्नर हो, तुम यहां के राजा तो हो नहीं। तो जमींदारों का रिवोल्ट हो गया। जमींदारों ने कहा साहब तुमको पैसा नहीं देंगे। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? अब सत्ता अगर दिखानी है तो ताकत दिखानी पड़ेगी। तो फिर इसने क्या किया? उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खान, नजात खान, सीताराम राय, इन सब के विद्रोह को दबाया उसने। जिन्होंने पैसा देने के लिए मना किया उनके विद्रोहों को दबाया, और विद्रोह दबाकर इन सब की जो जमींदारी थी वो अपने खास आदमी को दे दिया। उसका नाम था रामजीवन। तो पहला काम इसने शासक के रूप में ये किया। ये पहला पॉइंट तुमको लिखना है। जमींदार विद्रोह को खत्म किया, अपनी संप्रभुता कि भाई मैं बॉस हूं, मुझे हल्के में मत लेना। यही सब तो लिखा है चाचा, लिखा है कि नहीं लिखा है? बैठो, यही सब तो लिखा है। बैठो बैठो। मैं यार तुम लोगों से कोई ऐसी चीज थोड़ी पूछ रहा हूं जो नहीं लिखा हो। ये उसने पहला काम किया, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को एस्टैब्लिश किया। कैसे? जमींदार विद्रोह दबाकर, उनकी जमींदारी अपने आदमी को देकर। भाई तुम बिना सेंटर से पूछे जमींदारी कैसे किसी को दे सकते हो? तुम कौन हो? तुम तो सिर्फ एम्प्लॉय हो ना। लेकिन इस कदम से उसने क्या साबित किया कि अब मैं मालिक हूं बंगाल का, मैं डिसीजन लूंगा। और सेंटर को किस चीज की जरूरत थी? पैसे की। तो इसने नजराना भिजवा दिया कि साहब ये लो 50 लाख रुपया, बंगाल में सब ठीक है साहब, मैं संभाल रहा हूं। ये पहला काम किया उसने, अपनी बंगाल में संप्रभुता स्थापित की। अब जब संप्रभुता स्थापित की तो राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक। अब दूसरा कदम उसने क्या उठाया? देखो, अब राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पहला रिवोल्ट, दूसरा रिफॉर्म। पहला विद्रोह का दमन कर अपनी संप्रभुता दिखाई बंगाल में, और दूसरा सुधार। पहला सुधार कहां? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या किया उसने? न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, न्यू रेवेन्यू पॉलिसी। उसके अंदर उसने क्या किया? स्टैंडर्ड टैक्स लगाया। स्टैंडर्ड, बहुत मतलब ऐसा नहीं बहुत हैवी टैक्स, स्टैंडर्ड टैक्स लगाया।
जो किसान दे सके। फिर किसान की मदद करने के लिए तकावी लोन किसान को दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद उसका एक खराब पहलू ये था कि बहुत क्रूएलिटी से वो टैक्स को कलेक्ट करता था। ये उसका सबसे खराब पहलू था, क्रूरतापूर्वक। फिर उसने क्या किया रिफॉर्म में, ये तो एग्रीकल्चर पहला किया उसने। फिर उसने क्या किया, कंपनी को प्रिविलेज मिसयूज करने नहीं दिया। कहा जो दस्तक वस्तक तुम्हारे पास है वो हम कराएंगे, प्रिविलेज कोई मिसयूज नहीं करेगा, तुम भी टैक्स पे करोगे, नो मिसयूज ऑफ प्रिविलेज। दूसरा ये किया। तीसरा काम क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है तो थाना इस्टेब्लिश किया, चौकी इस्टेब्लिश किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उसने। यही सब तो है रिफॉर्म में, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? हैं? नहीं लिखा है? लिखा है? तुमने पढ़ा ही नहीं, मतलब तुमने पढ़ा, पर चूंकि तुम ध्यान नहीं कर रहे हो।